2024 के लोकसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन चुनावों से पहले ही राजनीतिक दलों की लड़ाई तेज हो गई है। विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी बिसात बिछाने का आगाज करते हुए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम से नए गठबंधन की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से ही बीजेपी तिलमिला गई है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री ने इंडिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष के 26 दलों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीते दिनों इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम से नए गठबंधन की घोषणा कर दी है। कांग्रेस समेत 26 पार्टियों के इस गठबंधन का मुख्य एजेंडा बीजेपी के गठबंधन एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को टक्कर देना है। लेकिन अब लड़ाई इंडिया और भारत के बीच आ गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इंडिया शब्द को लेकर विवादित बयान देकर सबको चौंका दिया है। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत कर लिया। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि हमारा सभ्यतागत संघर्ष इंडिया और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। हमें खुद को औपनिवेशिक विरासतों से मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। भारत के लिए भाजपा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जीतेगा भारत को अपनी टैगलाइन बनाया है। इसी टैगलाइन का अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। खबर है कि विपक्षी दलों की मीटिंग के दौरान कई नेताओं ने महसूस किया था कि गठबंधन के नाम में भारत भी होना चाहिए। इसके बाद इसे टैगलाइन में शामिल किया गया। तो वहीं अब भले ही असम के सीएम इस शब्द को लेकर कितना भी ऐतराज क्यों न जता लें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इंडिया शब्द को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम रखा था, ये पूरी तरह से बेतुका बयान है।